आप देख रहे हैं सलवा जुडून मीडिया। आप सभी को नमस्कार। पर्यटन स्थल चांपा से लगे हनुमान धारा को राखट पाट कर अवैध प्लाटिंग की तैयारी, प्राकृतिक सौंदर्य को तहस नहस करने में लगे भू माफिया, हनुमान जी के प्राचीन मंदिर एवं वन विहार पर आया संकट। आपको बता दे कि चांपा नगर पालिका क्षेत्र से लगा हुआ हनुमान धारा, जो हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा क्षेत्र है। इस स्थल को चांपा क्षेत्र का एकमात्र पिकनिक स्पॉट वन विहार के रूप में माना जाता है, किंतु कुछ समय से हनुमान धारा की खूबसूरती को भू माफियाओं की नजर लग गई है। रात के अंधेरे में सैकड़ों हाईवे गाड़ियों से जगह जगह बेतहासा राखट का ढेर किया जा रहा है। वहीं शासकीय भूमि को अवैध रूप से कब्जा भी किया जा रहा है। उक्त स्थल पर पहुंचने पर स्पष्ट तौर रूप से दिखाई देता है कि जगह जगह बेचा कब्जा मकान बनाने के लिए निर्माण किया जा रहा है। शासकीय भूमि को निजी भूमि के साथ सम्मिलित करके अवैध प्लाट कटिंग का खेल जोरों से जारी है। ऐसा नहीं है इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को न हो, किंतु न जाने क्यों जिला प्रशासन सहित चंपा के तहसीलदार एसडीएम ने भी अपनी आंख बंद कर ली है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हनुमान धारा में अवैध प्लाटिंग का कारोबार करने वाले रसूखदार और राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन का भी हाथ पांव इन पर कार्यवाही करने के लिए फूल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। हनुमान धारा पर्यटन स्थल को सौंदर्यीकरण और बेजा कब्जा मुक्त करते हुए अवैध रूप से राखट पाटे जाने की शिकायत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गिरधारी यादव ने कलेक्टर से मिलकर की है, किंतु शिकायत के बाद भी अभी तक इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नजर नहीं आ रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त हो गया है। इस संबंध में हमने गिरधारी यादव से संपर्क करके पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिला प्रशासन को हनुमान धारा की खूबसूरती को बचाए रखने के लिए निवेदन किया है। हनुमान धारा प्राचीन विरासत का धार्मिक स्थल है, जिसे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि उक्त स्थल पर अवैध रूप से राखट डंपिंग किया जाना पर्यावरण के विरुद्ध है। जिला प्रशासन को चाहिए कि उक्त स्थल का निरीक्षण करके शासकीय भूमि को भेजा कब्जा मुक्त कर हनुमान धारा को सौंदर्यीकरण करते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जावे। गौरतलब है कि चांपा नगर के हनुमान धारा के लगातार बिगड़ते हुए हालात को लेकर जन आक्रोश है और समाचार पत्रों में भी इसका लगातार प्रकाशन होने के उपरांत भी शासन प्रशासन की प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस समाचार के बाद इस अवैध कार्य पर क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं। आइए हम बात करते हैं हनुमान धारा के पंडित जी से एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गिरधारी यादव जी से लिखित शिकायत जांजगीर चांपा के कलेक्टर से की है। इससे हमको कोई भी मुनाफा नहीं है, पर अगर हम कुछ भी करते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमको मारने में दिया जाता है। सरकारी जमीन है, कुछ खरीदा गया और उसको काटा जा रहा है, पर क्या है बारिश उरिश में भी कई बिछड़ गिरेगी। हनुमान धारा जो कि चांपा के समीप बसा हुआ हसदेव नदी के किनारे का ऐसा स्थल है जो कि पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है और पिकनिक स्पॉट के रूप में इसका उपयोग होता है। इस स्थल में लगातार अभी अवैध रूप से राखट डंप किया जा रहा है। वहाँ पर शासकीय भूमि की बेतहासा खुदाई हो रही है और शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा लगातार वहाँ बढ़ता जा रहा है, जिससे हनुमान धारा का जो स्वरूप है पूरी तरह से बिगड़ चुका है, वो खंडहर की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय से अपने ज्ञापन के माध्यम से मैंने उनसे मांग की है कि वो चांपा हनुमान धारा आकर उक्त स्थल का अवलोकन करें और उसके सौंदर्यीकरण की दिशा में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ध्यान देकर उसे कैसे हम आगे बढ़ा सकें, उसकी खूबसूरती को हम कैसे आगे ला सकें, इस बात का मैंने सुझाव दिया है। क्योंकि चांपा में जन आक्रोश है इस बात को लेकर कि एकमात्र चांपा से लगा हुआ हनुमान धारा आज खंडहर की ओर है और हम चाहते हैं कि वन विहार के रूप में सौंदर्यीकरण के माध्यम से हनुमान धारा की खूबसूरती को बरकरार रखी जाए और वहाँ पर अवैध रूप से जो कब्जा हो रहे हैं और भू माफियाओं द्वारा जो राखड़ पाट कर प्लाटिंग करने की तैयारी चल रही है और वहाँ पर शासकीय भूमि में जो अवैध रूप से खनन हो रहा है, उन सब पर रोक लगनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं सलवा जुडून मीडिया से भूपेंद्र देवांगन की खास रिपोर्ट।